दोस्तों, लता मंगेशकर भारत की सबसे मशहूर गायिका थी और उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू किया था। लेकिन आज भी इस बात से सभी इतने हैरान हैं कि उनके गले में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उनकी आवाज इतनी मधुर और सुरीली थी। उनकी इस आवाज की वजह से उन्हें स्वर कोकिला का नाम दिया गया था। उनकी आवाज इतनी मधुर और मीठी थी और उनकी इस मीठी आवाज के पीछे आखिर क्या रहस्य हो सकता है। और ये बात हर भारतीय के मन में एक प्रश्न बनकर ही रह गई कि आखिर उनकी मधुर आवाज के पीछे ऐसा क्या राज था। उन्हें सिर्फ 13 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया था और उनकी आवाज अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छाने लगी थी। ये सब उनके टैलेंट की वजह से था, लेकिन उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं थी। उनकी मीठी आवाज को सुनकर पहले भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। एक बार तो सुनने में ये भी आया था, एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने लता मंगेशकर जी के गले को कई लाख डॉलर में खरीद लिया है और वो उनके मरने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगे और पता लगाएंगे कि उनकी आवाज के पीछे ऐसा क्या राज है जो उनकी आवाज इतनी मीठी और सुरीली है। लेकिन इस बात को पूरी तरह सच नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसका कोई प्रूफ अभी नहीं मिला है। लेकिन अब उनके मरने के बाद भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि शायद आगे ऐसा भी कुछ हो कि आवाज और सुर जादू हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की धुन आज भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुनी जा रही है। गीत उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के बलिदानी सैनिकों की याद में गाया था और उनके इस गीत से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की लहर सी आ गई थी। और उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को एक मजबूत सहारा मिला। सुर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात